Assalamu alaikum. Dear students, today we discuss oligosaccharides. Oligosaccharide contain 2 to 10 monosaccharide units, glycosidic bond and present in the structure of oligosaccharide. इसका मतलब ये है कि जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट कंबाइन होते हैं तो इसमें बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बायोमॉलिक्यूल में 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, एक कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं और दूसरी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जब स्मॉल मोनोसैकेराइड यूनिट्स या हम ये कह सकते हैं मोनोसैकेराइड हम कार्बोहाइड्रेट्स के केस में कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं जनरली कि व्हेन स्मॉल यूनिट्स कंबाइन to form a large unit and water molecule is released in a reaction. The reaction is condensation reaction. जबकि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जब लार्ज सब यूनिट इसकी ब्रेकडाउन होती है स्मॉल सब यूनिट में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब हम इसके ब्रेकडाउन करेंगे तो ये 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें और ये प्रोड्यूस करे ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मौजूद होंगे तो इसको हम डाइसैकेराइड कहेंगे। अगर ऐसे यूनिट प्रोड्यूस करे जिसमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मौजूद होंगे तो इसको हम ट्राइसैकेराइड कहेंगे। अगर 4 मोनोसैकेराइड यूनिट मौजूद होंगे तो इसको हम टेट्रासैकेराइड कहेंगे। लेकिन इस सब में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में जैसा पहले मैंने बताया कि इसमें 2 सब यूनिट्स मौजूद होंगे, तो अब हम यहाँ पर कुछ डाइसैकेराइड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बायो ऑर्गेनिज्म या बायो मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स को। अच्छा, तो डाइसैकेराइड में सबसे पहले माल्टोज आता है। माल्टोज ये हमारे पास ज़्यादातर फल और फ्रूट्स में मौजूद होते हैं, और ये जब 2 ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास माल्टोज बनाते हैं। तो यहाँ पर composed of alpha D glucose units by 1,4 glycosidic bond. Alpha isomer and beta isomer and DNL isomer, इसके बारे में हमने डिटेल से एक वीडियो बनाई है तो वो आप देख सकते हैं। अब जब माल्टोज की बात आती है तो ये हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस 2 ग्लूकोज यूनिट्स के दरमियान इसकी फॉर्मेशन होगी और ये माल्टोज मॉलिक्यूल बनाएगा। इन आइसोमाल्टोज ग्लूकोज यूनिट्स आर हेल्ड बाय अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आइसोमाल्टोज में सिरप बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आएगा, यानी एक ग्लूकोज यूनिट्स की पहली कार्बन और दूसरी ग्लूकोज यूनिट की छठी कार्बन, इन दोनों के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो ये हमारे पास आइसोमाल्टोज होगा। अब दूसरा एक आइसोमर है एनसिलोबायोज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन प्रेजेंट। अल्फा और बीटा हमने पढ़ा था कि जब ये 6 कार्बन की अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद होगा तो ये हमारे पास अल्फा आइसोमर होगा, यानी यह आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 की जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ये असल में OH है, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है। इसकी पोजीशन जब एक दूसरे से अपोजिट होगा तो ये हमारे पास अल्फा आइसोमर्स होते हैं, और जब ये सेम पोजीशन पर मौजूद होते हैं तो ये हमारे पास बीटा आइसोमर्स होते हैं। तो सिलोबायोस के केस में हमारे पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होगा। अब ये हमने माल्टोज का स्ट्रक्चर दिया है, ये हमारे पास 2 ग्लूकोज यूनिट्स है,
ये पहला ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6। यहाँ पर पहले कार्बन, और अगर दूसरे ग्लूकोज यूनिट्स को हम देखें तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास हो गया। अल्फा आइसोमर्स है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास हो गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो माल्टोज में हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं सक्रोज की तरफ। सक्रोज एक दूसरा डाइसैकेराइड है, इसको हम टेबल शुगर कहते हैं, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो चीनी यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास सक्रोज होता है। कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट्स। 2 units are held by alpha 1 and beta 2, carbon 1 of alpha glucose and carbon 2 of beta fructose। ये अल्फा बीटा ग्लूकोज यूनिट्स पर मुश्तमिल अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स एंड बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। तो ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो ये हमारे पास सक्रोज बनाते हैं। इसके स्ट्रक्चर हमने यहाँ दिया है। ये हमारे पास ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 है और ये हमारे पास फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 है। तो इसके दरमियान हमारे पास जब बॉन्ड बनेंगे तो ये हमारे पास सक्रोज बनाते हैं। यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज 1, 2 बीटा डी फ्रक्टोज। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि अल्फा बीटा 1, 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारे पास सक्रोज में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब लेक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये हमारे पास मिल्क में मौजूद होता है। कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी लेक्टोज हेल्ड टुगेदर बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज मौजूद होते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ये हमारे पास ग्लैक्टोज है। यहाँ पर कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इसकी पोजीशन पे आप ये डिफरेंस कर सकते हैं कि ये कौन सा आइसोमर है। तो ये हमारे पास ग्लैक्टोज है। और अगर हम यहाँ देखें तो ये यहाँ पर लिखा है बीटा आइसोमर है। तो कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 की जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ये हमारे पास सेम पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो इसको हम बीटा आइसोमर कहते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज की केस में अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारे पास हो गया बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि लेक्टोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद है तो ये हमारे पास होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हमने एक ट्राइसैकेराइड यहाँ दिया हुआ है। ऐसे ये तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने वैसे ट्राइसैकेराइड आपको समझाने के लिए दिया है। ट्राइसैकेराइड रेफिनोज हमारे पास एक ट्राइसैकेराइड है। ट्राइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज फाउंड इन सोयाबीन, केबेज एंड बारकली। ये जो सोयाबीन, केबेज और बारकली जो वेजिटेबल्स है इसमें ये हमारे पास मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर रेफिनोज के स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और ये हमारे पास रेफिनोज बनाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड थे। आई होप वीडियो आपको पसंद आए होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।